छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने जो है औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव के बारे में चर्चा किया था। आज हम चल रहे हैं वाहित मल के उपचार में सूक्ष्म जीव किस प्रकार से भाग लेते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, नगर पालिका से जो वाहित मल जो है निकलता है, नगर पालिका से निकले वाहित मल में जो है शहरों एवं कस्बों से निकले जल में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ तथा अन्य रासायनिक पदार्थ एवं जो है सूक्ष्म जीव जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं। नगर पालिका से निकले वाहित मल में शहरों एवं कस्बों से निकले हुए जल में जो होता है विभिन्न प्रकार के कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ, अन्य रासायनिक पदार्थ तथा सूक्ष्म जीव जो होते पाए जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो है रोग को फैलाने का जो होते कार्य करते हैं। ध्यान दीजिएगा, नगर पालिका से या आपके साथ में जहाँ पर रहते हैं उससे जो है जल को बाहर या वाहित मल को बाहर निकालने के लिए व्यवस्था होती है। जब उस वाहित मल को जो होता है नालियों के द्वारा या नालों के द्वारा नदियों में, तालाबों में, जलाशयों या खुले स्थानों पर जो होता छोड़ा जाता है। यदि खुला स्थान होता है तो बड़ा सा खुला स्थान होता है जहाँ पर जल जो होता वाष्प बन के जो होता वायुमंडल में उड़ सके। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस वाहित मल में, नगर पालिका से निकले वाहित मल में विभिन्न प्रकार के रासायनिक और सूक्ष्म जीव ये सभी पाए जाते हैं, इसलिए इनके प्रभाव से जल में पाए जाने वाली मछलियाँ एवं अन्य प्रकार के जो है जीव जंतु प्रदूषण के अधिक होने से जो होते हैं वो मरने लगते हैं। इसलिए नदियों में, तालाबों में या जलाशयों में वाहित मल को छोड़ने से पहले उसका जो होता है उपचार जो होता है करना या उसे शुद्ध करना जो होता आवश्यक होता है। तो वाहित मल के उपचार का जो है, वाहित मल का जो है उपचार ये 3 अवस्थाओं में किया जाता है। कितनी अवस्थाओं में? 3 अवस्थाओं में किया जाता है। ये प्रथम है प्राथमिक अवस्था, प्राइमरी फेज। दूसरा जो है द्वितीय अवस्था, सेकेंडरी फेज। और तृतीय जो है अवस्था है, तृतीय अवस्था टर्शियरी फेज। तो इस प्रकार से छात्र जो है नगर पालिका से निकले वाहित मल को नदियों में या जलाशयों में छोड़ने से पहले उसका उपचार किया जाता है। ये उपचार इस उपचार को 3 अवस्थाओं में विभक्त किया गया है। प्राथमिक अवस्था, प्राइमरी फेज, द्वितीय अवस्था, सेकेंडरी फेज, तृतीय अवस्था, टर्शियरी फेज। 3 अवस्था में जो होता है विभक्त किया गया है। आइए हम चलते हैं प्राथमिक अवस्था के बारे में चर्चा करने। सर्वप्रथम इस अवस्था में क्या किया जाता है? प्राथमिक अवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है इस अवस्था में सर्वप्रथम जो है जल की सतह पर तैरने वाले कागजों जो है प्लास्टिक के अपशिष्ट जिसमें पन्नियां होती हैं
प्लास्टिक अपशिष्टों, बोतलों एवं अन्य तैरने वाले पदार्थों को एक विशेष प्रकार के छानने के द्वारा, यानी जिसको छानना कहा जाता है, छानने के द्वारा जो होता है, छान कर अलग कर दिया जाता है, छान कर अलग कर लिया जाता है। इसीलिए इसे जो है भौतिक उपचार कहा जाता है। इसीलिए इसे जो है भौतिक उपचार, फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, या भौतिक अवस्था भी कह सकते हैं। दूसरा जो है, जल में निलंबित कणों को जो है, जल में निलंबित कणों को, चाहे छोटे या बड़े हों, कणों को जो है जल में धीरे धीरे नीचे बैठने देते हैं, बैठने देते हैं। ध्यान दीजिए, इस क्रिया में जो है, इस क्रिया में 2 से 10 घंटे लगते हैं। क्या होते हैं? 2 से 10 घंटे लगते हैं। अब जो है, जो जल बचता है, अब जो जाप आप छेद देते रहते हैं, तो अब जो जल होता है, अब जल जो है कार्बनिक जल में जो है कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जो होती अधिक हो जाती है। पदार्थों की मात्रा जो होती है अधिक हो जाती है। जब हम अपशिष्ट पदार्थों को अलग कर देते हैं, तो केवल अब जो है इसमें जल में केवल जो होता है कार्बनिक पदार्थ ही होते रह जाते हैं अधिक मात्रा में। तो प्राथमिक अवस्था में या भौतिक अवस्था में, भौतिक उपचार में क्या करते हैं, इसमें सर्वप्रथम जल की सतह पर तैरने वाले जो है कागजों, प्लास्टिक के बोतलों, प्लास्टिक की पन्नियों, प्लास्टिक अपशिष्टों, यो जो होता है अन्य तैरने वाले वस्तुओं या पदार्थों को एक विशेष प्रकार के छानने के द्वारा या छन्नों के द्वारा छान कर उसको अलग कर लिया जाता है, निकाल दिया जाता है। और जल में जो कण होते हैं, निलंबित कण, मिले हुए कणों को धीरे धीरे जल की सतह पर नीचे जो होते बैठने देते हैं। इस क्रिया में 2 से 10 घंटे लगते हैं, जिससे अब जो है जल जो होता है, वाहित मन का जो जल होता है, वो उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो होती है अधिक हो जाती है। अब आइए द्वितीय अवस्था करते हैं। द्वितीय अवस्था सेकेंडरी फेज। द्वितीय अवस्था सेकेंडरी फेज। ध्यान दीजिए, इसमें जो है प्रथम अवस्था में छने हुए जल को जो है
इसमें प्राथमिक अवस्था में छाने हुए जल को जो है छने हुए जल को एक डाइजेस्टर टैंक में भेजा जाता है जहां पर टैंक में उपस्थित जीवाणु यानी सूक्ष्म जीव, प्रोटोजोआ यानी प्रोटोजोन्स एवं शैवाल विभिन्न पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीकरण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो है ऑक्सीकरण के बाद क्या होता है? ऑक्सीकरण के फलस्वरूप टैंक में वाहित मल जो होता है, टैंक में उपस्थित जल लिख सकते हैं, टैंक में उपस्थित जल जो है एक गाढ़े तरल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जिसके क्योंकि गाढ़ा हो जाता है जल, इसलिए जल्दी जल्दी नीचे नहीं बैठता है। जिसके नीचे बैठने की गति धीमी होती है। क्या होती है? धीमी होती है। ध्यान दीजिएगा, अब क्या होता है, अगर गति धीमी होती है तो इसे जो है नीचे इसमें नीचे बैठने की गति को तीव्र करने के लिए ध्यान दीजिएगा, जो गाढ़ा तरल परिवर्तित होता है उसको यहाँ पर स्लग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लग कहा जाता है। तो तीव्र करने के लिए जो होता है टैंक में वायु को प्रवाहित कर जो है स्लग को मथा जाता है। क्या किया जाता है? मथा जाता है। ध्यान दीजिएगा, मथा जाता है तो मथने की क्रिया में जो है, इस क्रिया में जब मथा जाता है, इस क्रिया में विभिन्न गैसें जैसे
जैसे H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड इनटू अमोनिया NH3 यौन मीथेन CH4 तथा सल्फेट्स फास्फेट्स नाइट्रेट्स यौन जो है जल बनते हैं। क्या होते हैं? जल बनते हैं। ध्यान दीजिए, इसके बाद भी जो होते हैं, इस क्रिया के बाद भी, इसके बाद भी कुछ पदार्थ जो रह जाते हैं वो नीचे बैठते हैं। इसके बाद भी कुछ पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं, जिन्हें एक दूसरे जो है अनडाइजेस्टर टैंक में भेजा जाता है। जहां पर उन्हें जो है हाइड्रोजन, मीथेन CO2 यौन अन्य वाष्पशील यौगिकों में जो है परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरे चरण में जो है क्या किया जाता है? दूसरी अवस्था में अभी हमने बताया कि इसमें प्राथमिक अवस्था में छने हुए जो है जल को, वाहित जल को एक डाइजेस्टर टैंक में भेजा जाता है, जहां पर टैंक में उपस्थित जो है जीवाणु, प्रोटोजोन्स, जंतु एवं शैवाल जल में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, जिससे जो होता है, जिसके फलस्वरूप टैंक में उपस्थित जल जो होता है एक गाढ़े तरल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम सलग कहते हैं। हमने लिखा है जिसे सलग कहते हैं। क्या कहते हैं? सलग कहते हैं। सलग के जो है जल में नीचे बैठने की गति जो होती है धीमी होती है, इसलिए इसे सलग के नीचे बैठने की गति को तीव्र करने के लिए टैंक में जो होता है वायु को प्रवाहित करके जो होता है सलग को मथा जाता है, और जब मथा जाता है तो इस क्रिया में टैंक में विभिन्न गैसें जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन, अमोनिया एवं CH4 गैसें तथा सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, फास्फेट्स एवं जो है H2O बनते हैं। लेकिन इस क्रिया के बाद ही कुछ पदार्थ रह जाते हैं जो नीचे बैठ जाते हैं। अब उन्हें एक दूसरे अनडाइजेस्टेड टैंक में भेजा जाता है, जहां पर उन्हें जो होता हाइड्रोजन, मीथेन, CO2 एवं अन्य वाष्पशील यौगिकों में जो होता परिवर्तित कर दिया जाता है।
अब आइए तीसरी अवस्था में, तृतीय अवस्था, तृतीय अवस्था टर्शियरी फेज। टर्शियरी फेज तृतीय अवस्था में क्या होता है? अब इसमें जो है, इसमें द्वितीय अवस्था में जो जल बनता है, द्वितीय अवस्था में बने जल को छान कर जो है, छान कर एक दूसरे टैंक में भेजा जाता है, टैंक में भेजा जाता है तथा टैंक में जो है क्लोरीन गैस जो है, क्लोरीन गैस प्रवाहित कर जो है, प्रवाहित कर जल को उपचारित या शुद्ध किया जाता है। क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस जल को पीने में प्रयोग नहीं किया जाता है। पीने में प्रयोग ना करके जो है, ना करके पार्कों एवं खेतों की सिंचाई में प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है अथवा जो है उसे नदियों, तालाबों एवं जलाशयों या खुले स्थानों पर छोड़ दिया जाता है। अब ध्यान दीजिए, जो नीचे कचरा या सड़क बनता है और जो है क्या किया जाता है, और सड़क मीन्स कचरा होता है, और सड़क को जो है सुखाकर गड्ढों में काट दिया जाता है। गड्ढों में काट दिया जाता है या उसे जो है उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है वाहित मल का जो है उपचार किया जाता है। इसमें तृतीय अवस्था में जब उपचार की तृतीय अवस्था में जो द्वितीय अवस्था में जल बनता है
उसमें बने जल को पहले छाना जाता है, छान कर उसे दूसरे टैंक में भेजा जाता है और फिर उस टैंक में क्लोरीन गैस प्रवाहित कर जल को शुद्ध किया जाता है या जल का जो है उपचार किया जाता है। अब इस जल को जो होता है पीने में प्रयोग न किया जाता है, बल्कि इसे जो पार्कों एवं खेतों की सिंचाई में प्रयोग किया जाता है, अथवा उस जल को जो होता है नदियों, जलाशयों, तालाबों में छोड़ दिया जाता है या अन्य खुले स्थानों पर जो होता है छोड़ दिया जाता है और शेष बचे कचरे या सड़क को सुखा कर गड्ढों में बांट दिया जाता है या उसे जो होता है उर्वरक के रूप में जो होता है प्रयोग किया जाता है। छात्रों, अब हम चलते हैं बायोगैस उत्पादन के बारे में चर्चा करने। जिसको हम चौथा स्टेप कहते हैं ऊर्जा उत्पादन में सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स से माइक्रोसिन एनर्जी प्रोडक्शन, माइक्रोसिन एनर्जी प्रोडक्शन। तो इसे दो भागों में किया गया है। कितने भागों में? दो। प्रथम को कहते हैं बायो गैस उत्पादन, बायोगैस प्रोडक्शन, और दूसरे को कहते हैं जो है पेट्रोलियम उत्पादन, पेट्रोलियम प्रोडक्शन, पेट्रोलियम प्रोडक्शन। तो इस प्रकार से ऊर्जा उत्पादन में सूक्ष्म जीवों को के उपयोग को दो भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम को बायोगैस उत्पादन में, दूसरे को पेट्रोलियम उत्पादन में। आइए अब चलते हैं हम जो है बायोगैस उत्पादन के बारे में चर्चा करने। ये बायोगैस प्लांट का चित्र है। बायोगैस गैस प्लांट।
हाँ ध्यान दीजिए, आप यहाँ भी इसको बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बायोगैस उत्पादन के बारे में चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, बायोगैस उत्पादन जो है, बायोगैस उत्पादन एक जो है अनाक्षिक क्रिया है। क्या है? अनाक्षिक क्रिया है जो एक बंद वायुरोधक टैंक में होती है। किसमें होती है? वायुरोधक टैंक में होती है, जिसे बायोगैस प्लांट कहते हैं। बायोगैस संयंत्र या जो है बायोगैस प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोगैस प्लांट कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें जो है बायोगैस प्लांट में जो है एक बड़ा टैंक होता है। बायोगैस प्लांट में एक बड़ा टैंक होता है, जिसके बंद होने के लिए जिसके एक ओर छिद्र होता है। क्या होता है? एक ओर छिद्र होता है, ये छिद्र है। ये इसमें बायोगैस प्लांट में एक बड़ा टैंक होता है, और जिसके एक ओर जो होता है छिद्र होता है, और छिद्र को बंद करने के लिए ढक्कन होता है। और टैंक का जो होता है ये 3/4 भाग जो होता है, ये अंडरग्राउंड होता है, भूमिगत रखा जाता है। क्या रखा जाता है? भूमिगत रखा जाता है। तथा जो होता है छिद्र के द्वारा जो होता है टैंक में गंध माने गोबर एवं अन्य जो है जीव निरर्थक जीव पदार्थ जल के साथ जो होता है टैंक में डाला जाता है। क्या होता है? टैंक में डाला जाता है, जहां पर जो होता है गोबर में या जीव निरर्थक पदार्थ में उपस्थित विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जो होते हैं, वो गैस का उत्पादन करते हैं, और उस गैस को जो होता है ईंधन गैस के रूप में जो होता है प्रयोग किया जाता है। खास करके इसमें जो है जो गैस उत्पादन में भाग लेते हैं, वो जो है मिथाइनोबैक्टीरियम जीवाणु होते हैं। तो आइए, अभी हमने बताया, तो ध्यान दीजिएगा, तो बायोगैस संयंत्र में जो है बायोगैस संयंत्र में अभी हमने बताया कि एक बड़ा टैंक होता है। क्या होता है? टैंक होता है, जिसका 3/4 भाग जो होता है, यानी 3/4 भाग जो होता है भूमिगत रखा जाता है, यानी भूमि के अंदर इसको गाड़ा जाता है, रखा जाता है। और जो है टैंक के एक ओर जो होता है, एक ओर एक छिद्र होता है। क्या होता है? छिद्र होता है, जिसे बंद करने के लिए एक ढक्कन होता है। क्या होता है? एक ढक्कन होता है। ध्यान दीजिएगा, छिद्र के द्वारा जो है टैंक में छिद्र के द्वारा
गोबर एवं अन्य निरर्थक जीव पदार्थ जल के साथ जो है टैंक में डाला जाता है। जहां पर उपस्थित जो है सूक्ष्म जीव गैस का उत्पादन करते हैं। जिसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। हमने बताया था कि सूक्ष्म जीवों में मुख्य रूप से जो होता है ये जो है मीथेनोबैक्टीरियम जीवाणु होते हैं। जो किण्वन के द्वारा जो होता है, या अनाक्षिक क्रिया के द्वारा जो होता है गैस उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं? बायोगैस उत्पादन। इस प्रकार से हमने बताया कि जो है बायोगैस उत्पादन एक जो है अनाक्षिक क्रिया है जो एक जो है बंद बायोगैस टैंक में होती है, जिसे इस टैंक को जो होता है बायोगैस संयंत्र या बायोगैस प्लांट कहते हैं। बायोगैस संयंत्र में एक बड़ा जो होता है टैंक होता है। क्या होता है? बड़ा टैंक होता है। टैंक का 3/4 भाग जो होता है भूमिगत होता है, भूमि के अंदर रखा जाता है। टैंक के एक ओर छिद्र होता है जिसे बंद करने के लिए ढक्कन होता है, और इस छिद्र के द्वारा जो होता है टैंक में डंग बने गोबर एवं अन्य जीवों के निरर्थक पदार्थ जो जल के साथ टैंक में डाले जाते हैं। जहां पर गोबर या निरर्थक पदार्थ में उपस्थित विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव किण्वन के द्वारा जो होता है गैस का उत्पादन करते हैं, जिसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें खास करके सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक संख्या जो होती है ये मीथेनोबैक्टीरियम होते हैं। क्या होते हैं? मीथेनोबैक्टीरियम होते हैं जो किण्वन के द्वारा गैस का उत्पादन करते हैं। छात्रों, बायोगैस में जो है CH4 गैस जो होती है ये 50 से 70%, CO2 जो है ये 30 से 40%, तथा शेष गैसों में जो है H2S एवं जो है हाइड्रोजन जो है गैस होता है। आइए बायोगैस से क्या लाभ है? बायोगैस से लाभ एडवांटेज ऑफ बायोगैस। तो इससे ध्यान दीजिए कई लाभ हैं। नंबर 1 जो है
ये जो है एक प्रदूषण रहित ऊर्जा नवीनीकरण का स्रोत है। ऊर्जा नवीनीकरण का स्रोत है। दूसरा जो है ये है ऊर्जा रूपांतरण का एक प्रभावी उपाय है। क्या है? प्रभावी उपाय है। नेक्स्ट पॉइंट, ये वातावरण को जो है वातावरण को स्वस्थ एवं स्वच्छ रखता है। दूसरा जो है इसमें सभी जैव क्षयकारी पदार्थों को जो है क्रियाकारी पदार्थों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट ये है एक जो है ये है ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण अंचल में रोजगार प्रेरक है। नेक्स्ट इसमें जो है सभी जो है घरेलू एवं जैव अपशिष्टों का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है इसमें जो खाद बनता है इसमें उत्पन्न खाद को जो है रासायनिक उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें जो है ये बायोगैस से ये लाभ है कि नंबर 1 इससे प्रदूषण नहीं होता है, अर्थात ये एक प्रदूषण रहित जो है ऊर्जा नवीनीकरण का स्रोत है। दूसरा ये है ऊर्जा रूपांतरण का एक प्रभावी उपाय है। नेक्स्ट जो है ये है वातावरण को स्वस्थ एवं स्वच्छ रखता है। नेक्स्ट इसमें सभी जैव क्षयकारी पदार्थों को क्रियाकारी पदार्थों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट यह ग्रामीण अंचल में जो होता है ग्रामीण क्षेत्रों में एक रोजगार प्रेरक योजना है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें सभी घरेलू एवं जैविक अपशिष्टों को प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें जो खाद बनती है जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है अगर उत्पादन के बाद उसे रासायनिक उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
नेक्स्ट आइए बायोगैस से हानि। बायोगैस से हानि, डिसएडवांटेज ऑफ बायोगैस। इससे कौन कौन सी हानियां हैं? नंबर 1 जो है, इसे सभी जगहों पर लगाना संभव नहीं है। इसे सभी स्थानों पर लगाना संभव नहीं है। दूसरा जो है, बायोगैस में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो धातुओं से क्रिया करके उनका क्षय करते हैं या उन्हें गलाते हैं। नेक्स्ट जो है, आर्थिक दृष्टि से जो है, बड़े औद्योगिक स्तर पर जो है गैस उत्पादन जो होता है इसमें संभव नहीं होता है। गैस संभव, उत्पादन संभव नहीं होता। ये मुख्य जो है 3 से विशेष हानियां। प्रथम, एक ये बायोगैस प्लांट सभी स्थानों पर लगाया नहीं जा सकता क्योंकि इसे गोबर या अन्य चीज़ों की जरूरत होती है। दूसरा, बायोगैस में कुछ गैसें या ऐसे पदार्थ होते हैं जो धातु से क्रिया करके उन्हें गलाते हैं, उनका क्षय करते हैं। तीसरा, अगर आर्थिक दृष्टि से इसको हम बड़े उद्योग स्तर पर लगा कर से पैसा कमाना चाहें तो जो होता है ये संभव नहीं होता है। नेक्स्ट आइए, पेट्रोलियम उत्पादन पेट्रोलियम प्रोडक्शन ध्यान दीजिए, खास करके जो है पेट्रोलियम उत्पादन में जो है कॉलोनियल हरा शैवाल, बोट्रायो फोकस ब्राउनी जो होता है यह भाग लेता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे जो है इसकी कॉलोनी जो होती है वृद्धि करती है, वैसे वैसे जो है ये एक लंबी श्रृंखला
श्रृंखला जिसमें कार्बन के जो है C30 से 40 कार्बन के 30 से 40 अणु होते हैं, एक लंबी श्रृंखला वाले जो है हाइड्रोकार्बन का जो है निर्माण करता है। हाइड्रोकार्बन में जो है हाइड्रोकार्बन में पेट्रोलियम के समान होता है, पेट्रोलियम के समान लसलसापन होता है। लसलसापन होता है जिसे बायो ईंधन के रूप में जो है बायो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो छात्रों जो है पेट्रोलियम उत्पादन में ये जो है बोट्राइकोकस ब्राउनिंग शैवाल ये जो होता है पेट्रोलियम बनाता है। ये कार्बनिक शैवाल होता है, धीरे धीरे वृद्धि करता है, जैसे वृद्धि करता है तो इसके कार्बनिक इसकी कोशिकाओं के द्वारा एक लंबी श्रृंखला में हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। और ये हाइड्रोकार्बन होता है पेट्रोलियम के समान, इसमें जलसंस्थापन होता है, जिसे बाद में शुद्ध करके बायोमीथेन के रूप में जो होता प्रयोग किया जाता है। तो छात्रों हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।